दोस्तों सब्सक्राइब करिए आपके और मेरे यानी हमारे चैनल को जिसका नाम है योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ब्यूटी एंड हेल्थ। और यहाँ बेल आइकन पे क्लिक करिए ब्यूटी एंड हेल्थ रिलेटेड टिप्स सबसे पहले जानने के लिए, और ये एकदम फ्री है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हाय एवरीवन, दिस इज़ नम्रता एंड वेलकम टू माय चैनल योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ब्यूटी एंड हेल्थ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा कमाल का नुस्खा, एक कमाल की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसे लगा कि आप रातों रात यूँ गोरे हो जाएंगे, और जब आप सुबह उठ के देखेंगे तो जो उसका असर होगा वो आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे, एकदम दंग रह जाएंगे। ऐसा है इसका रिज़ल्ट। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है इस नुस्खे को बनाने के लिए। तो जल्दी से पेपर और पेन निकाल लीजिए और मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। पहला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा है अल्फा आर्ब्यूटिन पाउडर 2 चम्मच भर के, तीसरा है बेकिंग सोडा 2 चम्मच भर के, चौथा है सिट्रिक एसिड 2 चम्मच भर के, पांचवा है, क्या हुआ, अब सोच में पड़ गए क्या कि आज इसे क्या हो गया, ये क्या कह रही है। अगर आप सोच में पड़ गए हैं तो आप एकदम सही कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए। आप यूं ही आंख बंद करके, कान बंद करके जो सामने वाला कह रहा है बस आप उसे चुपचाप फॉलो करते जा रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत सही कर रहे हैं। और आप जो मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स को आराम से नोट डाउन कर रहे थे, एक बार सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप रातों रात गोरे हो जाएं। क्या कोई ऐसी रेमेडी है वाकई में जो किसी को भी रातों रात गोरा कर सके? नहीं दोस्तों, ऐसी कोई भी रेमेडी नहीं है, ऐसा कोई भी चमत्कारी नुस्खा नहीं होता है जो रातों रात आपको गोरा कर दे। पहली बात। दूसरी चीज़, बहुत से यूट्यूबर्स मैं खुद देख रही हूँ आजकल के ऐसी गलत इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं कि आप रातों रात गोरे हो जाएंगे, या फिर उनका जो नुस्खा जो वो बता रहे हैं जिसमें वो ऐसे ही केमिकल्स का यूज़ कर, और वो ये दावा कर रहे हैं कि आपकी स्किन का कलर यहाँ से यहाँ हो जाएगा। अब खुद सोचिए फ्रेंड्स, क्या कभी ऐसा हो सकता है? ये जो भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, इनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स वाकई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर इनकी प्रॉपर क्वांटिटी यूज़ की जाए, जैसे कि सिट्रिक एसिड पाउडर, बेकिंग सोडा, ये ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें कि आपको बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। 1/4 ऑफ अ टीस्पून, जिसका मतलब है कि 1 टीस्पून 5 ग्राम का होता है, तो 1/4 ऑफ टीस्पून हुआ 1.25 ग्राम। और उसको भी जब हम इस्तेमाल करने की सलाह आपको देते हैं तो बाकी ऐसे इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर डालते हैं जो उसका जो पंजेंटनेस है, जो एसिडिक पावर है, उसे वो बैलेंस कर सके। मैंने खुद आपको 1-2 रेमेडीज़ में सिट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बताया है, वो भी पिगमेंटेशन की रेमेडीज़ में बताया है, स्किन वाइटनिंग रेमेडीज़ में बिल्कुल भी नहीं बताया है। लेकिन अगर आपको कुछ रेमेडीज़ हैं तो वहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए कि ये 1/4 टीस्पून से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो इंग्रेडिएंट्स, बाकी इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, वो इसकी इस जो पावर है उसे बैलेंस कर सकते। इसके साथ साथ मैं कहूँगी एप्पल साइडर विनीगर बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। अगर ये प्रॉपर क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाए तो ये स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप चम्मच भर भर के या कटोरा भर भर के उसे अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, बालों में अप्लाई कर रहे हैं। ये फ़ायदा नहीं करेगा फ्रेंड्स, आपको नुकसान पहुँचाएगा। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैंने भी बहुत से ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे देखे हैं, कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो सिर्फ इसी तरीके की रेमेडीज़ शेयर कर रहे हैं, और वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स को बता रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मैं उस चैनल का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि ऐसे बहुत से चैनल्स हैं आजकल, आप आराम से देख सकते हैं। पर उस चैनल में वो लेडी है जो सिर्फ अपना हाथ दिखाती है, अपना चेहरा कभी नहीं दिखाती है, और वो एप्लीकेशन हमेशा अपने हाथों में करती है। और हर चैनल से पहले उसका हाथ काला हो जाता है, उसके बाद वो गोरा बना लेती है। फिर दूसरी रेमेडी में उसका हाथ काला हो जाता है, वो फिर गोरा बना लेती है। पहली चीज़, क्या किसी का रंग इतनी जल्दी फ्लक्चुएट होता है? आप खुद सोचिए। और लोग ऐसे वीडियोस को देखते हैं, वो सिर्फ एकमात्र स्किन वाइटनिंग रेमेडीज़ के बारे में ही शेयर करती हैं। स्किन वाइटनिंग रेमेडीज़ के बारे में मैं दोस्तों ये तो नहीं कहूँगी कि बुरा है, आपको शेयर नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स शेयर करना चाहिए। नेचर ने हमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स प्रदान दिए हैं जिनसे हम अपनी स्किन को निखार सकते हैं। 4 से 5 शेड तक आप अपनी स्किन को गोरा बना सकते हैं।
वो भी इसलिए क्योंकि हमारी जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारी स्किन बहुत खिली खिली होती है, लेकिन जैसे हम बड़े होने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो गया, स्ट्रेस हो गया, कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, जिसकी वजह से हमारा कलर दब जाता है। तो जिस रंग से आप पैदा हुए हैं, जो आपका नेचुरल कलर है, बाई बर्थ जो कलर है, आप उस कलर को, अपने उस रंग को वापस पा सकते हैं। तो ऐसे कुदरत ने हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स प्रदान किए हैं, हमारे किचन में ही मिल जाते हैं, जिनका अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे आप अपनी स्किन पे ग्लो ला सकते हैं, आप अपनी स्किन का रंग निखार सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रंगत निखार सकते हैं। पर एक रात में आप गोरा कभी नहीं हो सकते हैं दोस्तों। जहाँ तक मैं उस चैनल की, उनके जैसे और भी चैनलों की बात कर रही हूँ, सबसे पहले तो कोई भी जो ये चीज़ दिखा रहे हैं ये बहुत गलत दिखा रहे हैं। मतलब अगर मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को सही सलाह दूँ। एटलीस्ट अगर मैं आपको कोई रेमेडी बता रही हूँ तो उसकी प्रोस और कॉन्स दोनों को बताना मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आप कोई भी रेमेडी, स्पेशली स्किन वाइटनिंग रेमेडी, जहाँ पे ऐसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स को बताया जाता है, प्लीज़ आप आंख बंद करके अपने चेहरे पे मत अप्लाई करिए। यहाँ तक कि जब वो लोग ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करना बताते हैं कि एक बाउल में उन्होंने 2 चम्मच बेकिंग सोडा भर के लिया है और नींबू लिया है, अब उस नींबू को बेकिंग सोडा में डाल के बार बार अपने हाथ को रगड़े जा रही हैं। सोचिए दोस्तों, आपकी स्किन का क्या हाल होगा। बेकिंग सोडा आपकी स्किन को बुरी तरीके से जला डालेगा। हो सकता है कि 1 या 2 एप्लीकेशन में शायद आपको अपना रंग थोड़ा निखरता भी नज़र आ जाए, आपको थोड़ा वाइटनिंग इफ़ेक्ट दिखेगा, मगर सोचिए उसके बाद जो डैमेजेस आपकी स्किन को होंगे वो इरिवर्सिबल डैमेजेस होंगे दोस्तों। इसलिए प्लीज़ आंख बंद करके मत देखिए। साथ में मैंने और भी इंग्रेडिएंट्स आप लोगों के साथ बताए थे, कुछ वीडियोस में तो उन लोगों ने इनफैक्ट ब्लीचिंग पाउडर तक का इस्तेमाल रिकमेंड कर दिया है। अब खुद सोचिए, चाहे वो आपके पेडिक्योर के लिए रिकमेंड किया हुआ, चाहे फिर वो आपके मैनिक्योर के लिए रिकमेंड किया है। दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर बहुत डेंजरस है आपकी स्किन के लिए, चाहे फिर आपके हाथ पैर की स्किन ही क्यों ना हो। आप अपने हाथों पैरों की स्किन को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। वो आपको वाइटनिंग इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं देगा, हो सकता है स्टार्टिंग में शायद दे 1 या 2 दिन के लिए, उसके बाद जो फिर आपके हाथ पैर काले पड़ जाएंगे, बेजान पड़ जाएंगे, और हो सकता है कि आपके हाथ पैर पे दाने निकल आएँ, फोड़े निकल आएँ, जिनको सही करने में आपको महीनों लग जाएंगे दोस्तों। साथ में मैंने एक वीडियो में ये भी देखा था कि वो लेडी ने ये रिकमेंड किया है कि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करिए। आप में से बहुत सारे लोग इनफैक्ट ये जानते भी होंगे कि जब हमारी मम्मी लोग पेडिक्योर करवाती थी, या कुछ साल पहले की बात है, पेडिक्योर करते समय हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बहुत कम क्वान्टिटी में होता था। एक छोटा सा ढक्कन भर के वो लोग डालते थे, जो कि 5 ml के आसपास होता था, और वो इसलिए डाला जाता था ताकि आपके जो पैरों में जो डर्ट है, जो गंदगी है, जो टैनिंग है, वो निकल जाए। लेकिन आगे चल के पता चला कि वो टैनिंग तो रिमूव नहीं करता, इनफैक्ट आपकी स्किन को डैमेज करता है। आजकल बहुत सारे पार्लर्स हैं जिन्होंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल कम्प्लीटली बंद कर दिया है। तो सोचिए, जब वो आपके पैरों को इतना डैमेज कर सकता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो आपके चेहरे का क्या हाल होगा फ्रेंड्स। अब मुझे अजीब इसलिए लगता है क्योंकि लोग देखते हैं, उसे यूज़ करते हैं। मैं देखने के लिए तो किसी को कुछ नहीं कह सकती हूँ, पर एटलीस्ट यूज़ मत करिए। ये यूज़ करने से पहले एक बार सोचिए ज़रूर, रिसर्च करिए उस चीज़ के बारे में कि क्या ये वाकई में बेनिफिशियल है। गोरेपन के लिए आप आंख बंद करके पीछे मत भागिए दोस्तों, ये बहुत डेंजरस होता है। साथ में मैं अल्फ़ा आर्ब्यूटिन पाउडर के बारे में भी आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा केमिकल पाउडर है जो कि यूजुअली पिगमेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ कंपनीज इसे अपनी मेडिसिन या ऑइंटमेंट बनाने के लिए यूज़ करती हैं। जो वो यूज़ भी करती हैं तो इसे बहुत ही कम क्वांटिटी में और एक स्पेसिफिक परसेंटेज इसका यूज़ किया जाता है, जिससे कि ये पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में इफ़ेक्टिव होता है। पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप 1 चम्मच भर के या 2 चम्मच भर के अपने पैक में डाल रहे हैं और इसे चेहरे पे लगा रहे हैं, क्योंकि जब आपने इंटरनेट पर सर्च किया तो वहाँ पता चला कि अल्फ़ा आर्ब्यूटिन आपको गोरा बनाता है। पहली बात तो अल्फ़ा आर्ब्यूटिन बहुत महंगा मिलता है मार्केट में, तो आई थिंक शायद ये कोई इस्तेमाल ना करे क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। हो सकता है कि कोई गोरेपन के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट हो कि वो जाके इसे ख़रीद भी ले, क्योंकि ऑनलाइन ये इजीली अवेलेबल है। उसके बाद जैसा कि रिकमेंड किया हुआ है कि आप 1 चम्मच भर के या 2 चम्मच भर के अपने पैक में डाल रहे हैं और फिर उसे चेहरे पे लगा रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, कभी भी प्लीज़ ऐसा मत करिए। कोई भी ऐसी चीज़ आंख बंद करके अपने चेहरे पे मत लगा लीजिए। एंड स्पेशली जो ये दावा कर रहे हैं कि आप रातों रात गोरे हो जाएंगे, एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इस चक्कर में आप गोरे तो खैर नहीं होंगे, पर अपनी स्किन को स्पॉइल ज़रूर कर लेंगे।
और ये मैं इसलिए भी बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि स्पेशली जब लड़कियों की शादी होती है, आज से शायद कुछ महीनों के बाद शादियों के सीज़न फिर से शुरू हो जाएंगे, और जिन लड़कियों की शादी होने वाली होगी ऑलरेडी ऑब्वियसली वो अभी तक तय हो चुकी होगी, और जब वो लड़कियाँ इस तरीके के वीडियोज़ को देखेंगी और ये अप्लाई करना शुरू करेंगी, तो सोचिए शादी तक पहुँचते पहुँचते उनकी स्किन कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वो गोरी तो बिल्कुल नहीं होंगी, बट ये ज़रूर हो सकता है कि वो उनका चेहरा और भी ख़राब हो जाए। सोचिए उस लड़की पे क्या गुजरेगी कि जब उसकी शादी होने वाली है उसका चेहरा बुरी तरीके से ख़राब हो चुका है। तो ये एक्चुअली मैं इन सारे यूट्यूबर्स को कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं कि प्लीज़ बंद करिए ये सब झूठी चीज़ें फैलाना। सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ बंद करिए। आप YouTube पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप उनको शेयर करिए, गलत चीज़ें प्लीज़ शेयर मत करिए। सिर्फ अपना फ़ायदा करने के लिए आप लोगों की स्किन के साथ, उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ बिल्कुल मत करिए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ इसे बंद कर दीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरीके से आँख बंद करके आप कुछ भी अपने चेहरे पर अप्लाई बिल्कुल मत करिए, और इन सब की जगह पे एक ऐसी रेमेडी का इस्तेमाल करिए जो धीरे धीरे ही सही लेकिन आपके चेहरे पे ग्लो लाए, और धीरे धीरे जब आपकी रंगत निखरेगी तो वो परमानेंटली रहेगी। ऑब्वियसली आप उस रेमेडी के साथ में अगर रेगुलर रहते हैं तो वो आपकी रंगत भी परमानेंट रहेगी, वो ग्लो भी परमानेंट रहेगा, और आप उस पर खूबसूरत लगेंगी। ना कि रातों रात आपने कुछ लगा लिया और आपने ये सोच के लगाया कि कल सुबह जब मैं उठूँगी तो मेरा चेहरा एकदम से गोरा हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, प्लीज़ मेरी इस बात को समझिए। और अगर आप दोस्तों रातों रात के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको लेने का देना पड़ जाएगा। तो प्लीज़ सोचिए ज़रूर कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले, क्योंकि ये आपका चेहरा है, ये बहुत कीमती है। तो इसे बचा के रखिए, संवारिए इसे, लेकिन सही तरीके से संवारिए, आँख बंद करके बिल्कुल भी नहीं। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मुझे पता है थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।